आज सीबीएसई से जुड़ी एक काफ़ी अहम खबर पर बात करते हैं। सुनने में आ रहा है कि क्लास 10 के लिए अब साल में 2 बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं। जी हाँ। और शायद 2025-26 से ये लागू भी हो जाए। तो जरा समझते हैं इसको। बिल्कुल। ये जो प्रस्ताव है ये असल में नई शिक्षा नीति 2020 मतलब एनईपी के तहत लाया जा रहा है। अच्छा, एनईपी 2020। हाँ, और इसका जो मुख्य मकसद बताया जा रहा है वो है छात्रों पर जो एग्जाम का एक भारी दबाव रहता है ना, उसे कम करना। दबाव तो रहता है। तो मतलब अब 10वीं के बच्चों को साल में 2 चांस मिलेंगे बोर्ड्स के लिए। एग्जैक्टली जैसे कुछ और एंट्रेंस एग्जाम्स न होता है जेई या नीट वगैरह में। हाँ। तो वही आइडिया है कि भाई अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका मिले। और ये इंटरेस्टिंग है कि फाइनल रिजल्ट में दोनों में से जो बेहतर स्कोर होगा वो गिना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही सबसे खास बात है। जिसमें भी ज्यादा अच्छे नंबर आए वो फाइनल माने जाएंगे। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए। पर क्या दोनों एग्जाम देना कंपलसरी होगा? नहीं, यही एक जरूरी पॉइंट है। दूसरा एग्जाम जो है वो ऑप्शनल होगा, वैकल्पिक। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी छात्र के पहले अटेम्प्ट में ही अच्छे मार्क्स आ गए, वो संतुष्ट है, तो उसे दूसरा एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी। मतलब एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। बिल्कुल। तो ये लागू कब से हो रहा है? अगर ये 2025-26 सेशन से आता है तो इसका मतलब अभी जो बच्चे 8वीं में है जून 2025 के हिसाब से, हाँ जी, वो पहला बैच होंगे। अभी तक तो यही लग रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से 2025-26 सेशन ही टारगेट है। तो हाँ, जो अभी 8th में है वही पहला बैच होंगे। और क्या डिटेल्स है इसके बारे में, जैसे सिलेबस, एग्जाम का तरीका? देखिए, अभी तक जो कहा गया है सिलेबस वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है। एग्जाम पैटर्न में भी कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा और एग्जाम्स स्कूल सेंटर्स पर ही होंगे। अच्छा, स्कूल में ही? हाँ, मतलब माहौल जाना पहचाना रहेगा। हाँ, जिससे छात्रों को ज्यादा दिक्कत ना हो। आपने एनईपी का जिक्र किया था, तो क्या ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए है या एनईपी के किसी और सिद्धांत से भी जुड़ता है ये? देखिए, एनईपी 2020 का एक बड़ा फोकस रोट लर्निंग से हटकर कॉन्सेप्ट्स को समझने और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर है। तो शायद ये कदम उसी दिशा में है। छात्रों को थोड़ा लचीलापन देना, एक और मौका देना, ताकि वो सिर्फ एक हाई स्टेक एग्जाम के प्रेशर में ना रहें। सही बात है। इसका सीधा फायदा तो यही दिखता है कि हाँ, शायद बच्चों का स्ट्रेस कुछ कम हो अगर एक दिन पेपर खराब हो गया या तैयारी में कोई कमी रह गई। बिल्कुल। तो दूसरा चांस है, शायद इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। हाँ, तनाव कम होना तो एक संभावित लाभ है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी सोचना होगा। क्या? कि कहीं साल में 2 बार एग्जाम होने से ऐसा तो नहीं कि छात्र और टीचर्स वो लगातार एक एग्जाम मोड में ही रहें। ये भी एक पॉइंट है। क्या इससे जो सीखने की गहराई है, जो डीप लर्निंग होती है, उस पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, ये एक मौका जरूर है पर ये मेहनत का विकल्प तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अकादमिक सफलता के लिए लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही कहा। मतलब एक तरफ तो प्रेशर रिलीज करने